नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम देख रहे थे प्रश्नोपनिषद के बारे में। हमने आगे प्रश्नोपनिषद, जो उपनिषद प्रश्नों का उपनिषद है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। ऋषि पिप्पलाद जो है वो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे भी काफ़ी महत्व के लगते हैं, बहुत अंश तक महत्व के हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी सारी चीज़ों की जो क्यूरियोसिटी है उसे पोषते भी। तो चलिए हम आगे देखते हैं ऋषि से किसने क्या प्रश्न पूछा था। ये जो प्रश्न है ये 5वां प्रश्न है और ओमकार के ध्यान के स्वरूप में है। चलिए देखते हैं। इसके बाद अर्थात आगे के 4 प्रश्नों के बाद शिवी के पुत्र सत्यकाम ऋषि पिप्पलाद से पूछते हैं कि हे गुरु, यदि कोई मनुष्य जीवन पर्यंत ओमकार का ध्यान करता रहे तो वह इस ध्यान के द्वारा किस विशिष्ट लोक को प्राप्त करता है। तब पिप्पलाद ने कहा, हे सत्यकाम, यह सुविख्यात ओम दोनों प्रकार के ब्रह्म के लिए, सगुण अपर ब्रह्म और निर्गुण पर ब्रह्म के लिए प्रतीक रूप में है। जो इसको जानता है वह ज्ञानी ओम का अनिवार्य प्रतीक के रूप में उपयोग करता है और इसका ध्यान करता है। अंत में उन दोनों प्रकार के ब्रह्म में से एक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ओम के 3 अक्षरों में से अ जैसे किसी भी एक अक्षर का ध्यान करता है तो वह उसे ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा ज्ञानी फिर से तुरंत ही इस जगत में जन्म धारण करेगा। ओम का अ अक्षर ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह फिर उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए ले जाता है। इस प्रकार मनुष्य योनि में जन्मा हुआ वह मनुष्य तप और ब्रह्मचर्य का सेवन करता है तथा ईश्वर और शास्त्रों में निष्ठा रखता है। ऐसे सद्गुणों की वजह से वह अन्य लोगों से विशिष्ट होता है। यदि कोई साधक ओम के द्वितीय अक्षर अर्थात ऊ पर ध्यान करता है तो वह स्वयं समृद्ध होता है, अर्थात अक्षर के साथ तादम्य की भावना से भर जाता है और उसके मृत्यु समय में वह अक्षर अर्थात ऊ उसे अंतरिक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अवकाश में ले जाकर चंद्रलोक की ओर ले जाता है। यह द्वितीय अक्षर यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। वह साधक वहां चंद्रलोक में प्राप्य कई अद्भुत भोग भोगता है। बाद में फिर से पृथ्वी पर मानव प्राणी के रूप में वापस लौटता है, अर्थात मनुष्य योनि लेकर वापस आता है चंद्रलोक में जाने के बाद। जो साधक 3 अक्षर वाले ओम के ध्यान द्वारा समष्टि चैतन्य की उपासना करता है वह प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी पुरानी केचुली को उतारकर मुक्त हो जाता है, उसी तरह यह साधक भी अपने सभी पापों से मुक्त होने में समर्थ हो जाता है। तब साम के मंत्र उसे ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। वहां उसे ऐसी अनुभूति है कि वह ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है। वह हिरण्यगर्भ से भी उच्चतर है। उसे लगता है कि वह सर्वत्र और सभी प्राणियों में है। इस विषय में यहाँ 2 श्लोक है। जो साधक ओम की तीनों मात्राओं को अलग अलग ध्यान करता है वह अंत में मृत्यु के अधीन होकर ही रहता है। परंतु यदि तीनों मात्राओं को एक साथ ही लिया जाए तो उसका वही ध्यान सही रूप में होता है। जागृत अवस्था, गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था और उन दोनों के बीच की अवस्था अर्थात स्वप्नावस्था का प्रतिनिधि देव एक ही है। यदि तुम इस देव का ठीक तरह से ध्यान करने में समर्थ हो तब तो तुम ओम का सही अर्थ जान लोगे, और जब एक बार तुमने यह अर्थ जान लिया तब तुम भय का अतिक्रमण कर जाओगे। यदि तुम ओम का ब्रह्म स्वरूप में अर्थात ब्रह्म के प्रतीक रूप में ध्यान करो
तो ऋग्वेद के मंत्र तुम्हें मानवीय लोक, स्त्री और पुरुष के लोक की प्राप्ति कराने में सहायक होंगे। यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक की प्राप्ति करवाने में तुम्हारे सहायक बनेंगे। सामवेद के मंत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति में तुम्हारे सहायक होंगे। उस ब्रह्मलोक को तो केवल ज्ञानी मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, और भी इस ओम के द्वारा ही तुम शांति, निर्भयता प्राप्त कर सकते हो। उसी से तुम अपनी जीर्णता को दूर कर सकते हो। तुम अमरत्व प्राप्त कर सकते हो। विश्व चैतन्य अर्थात परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर सकते हो। अतः यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में 5वां प्रश्न समाप्त होता है। मित्रों, अगर तुम्हें मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।